नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली अब महिला जाति का है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे मैं आपकी हथेली को देखता हूँ, तो यहाँ देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है, आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है और आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से दिख रही है और करियर और धन की रेखा निश्चित तौर पे इस प्रकार से यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो अर्ध विकसित जो है एम की आकृति बन रही है, जो अंग्रेजी का अक्षर होता है। निश्चित तौर पे ये बड़ा लकी आपके लिए साबित होगा और जीवन काल के 35 ईयर से 35वें वर्ष से आपके भाग्योदय की स्थिति जन्म लेगी। आपके जीवन में जो भाग्योदय की शुरुआत हो रही है, ये 35वें वर्ष से हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा पे यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का प्रबल प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भाग्य योग का 36वें वर्ष में निर्माण करता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे अगर आप संभल करके चलें और अपनी हथेली से नेगेटिव ऊर्जा को, जो ये नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, उसको अगर उपायों के माध्यम से बाहर निकाल लेती हैं, तो आप बेशुमार दौलत की मालिक बन जाएंगे। ये समाज में आपको प्रतिष्ठा और धन दोनों को दिलाएगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही होंगी, तो निश्चित ही आप जानी मानी शिक्षिका होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो एक शानदार चिन्ह यहाँ पे उभर कर आ रहा है आपकी हृदय रेखा पे। यहाँ पे आप देखें, मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूं, एक विष्णु का तिलक स्पष्ट तरीके से बन रहा है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आप अगर अच्छे कार्य अपने जीवन काल में करके चलते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में अवश्य आपको सफलता मिलने वाली है। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहने वाला है, बहुत असंभव हो जाएगा, हरा ही नहीं पाएंगे। और इसके अलावा आप समाज में निश्चित तौर पे खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। दूसरी चीज ये बता रहा है, आपके जो पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट जिनको कहते हैं, पंच महाभूत, आपके शरीर के जो मेन अष्टाचक्र हैं, नव द्वार हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं एवं 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो इस ब्रह्मांड की जो सुप्रीम पावर है, भगवान विष्णु जो पालन करता है, वो आपके इष्ट हैं। आप इनकी किसी भी रूप के ऊपर समर्पण कर सकते हैं और फिर आपके जीवन में निश्चित तौर पे दिव्यता और भव्यता का आगमन होगा। लेकिन कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता मिलेगी, ये डिपेंड करेगा आपका समर्पण और उसकी क्वालिटी के ऊपर। देखिएगा, कभी भी भगवान की भक्ति की जाती है ना, तो उसमें क्वालिटी देखनी चाहिए हमें। हमें कभी भी क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ी, शिव चालीसा भी पढ़ी, फलाना मंत्र भी किया, इतनी मालाएं इसकी की, इतनी मालाएं इसकी की। उनको पता ही नहीं होता है कि वास्तव में हम किस चीज के लिए इसको कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हर व्यक्ति को क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए और अपने इष्ट को ही मजबूत करना चाहिए। ठीक है ना? और ईश्वर का तो केवल नाम लेने से ही जो है ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कलयुग में केवल नाम आधारा। और वैसे भगवान विष्णु ने स्वयं जो है श्रीमद् भागवत में कहा है, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदये न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ठीक है ना? तो आपकी हथेली में सबसे शुभ चिन्ह यहाँ पे ये दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका कुल मिला के बात करें तो 35वें वर्ष से आपकी जीवन में भाग्योदय की स्थिति स्पष्ट तरीके से बन रही है, जो आपके सभी आयामों पे जबरदस्त प्रभाव
देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी बात देखिएगा यहाँ पे आपकी हथेली में केतु बड़ा सुंदर अवस्था में दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे तो ये पहली रेखा आपकी, ये बड़ी सुंदर अवस्था में आगे बढ़ रही है। ये रेखा है आपकी जो है स्वास्थ्य की, आरोग्य की और तंदुरुस्ती की रेखा। ये रेखा बता रही है कि कुछ ज्योतिषीय नियमों का पालन करके अगर आप चलती हैं, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, आपका आरोग्य बड़ा तगड़ा रहने वाला है, तंदुरुस्ती के मामले में आप बहुत अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन कुछ चीजें अभी वर्तमान में खराब चल रही हैं, इसको सुधारना है। एक तो अगर आप देखेंगे आपका निम्न मंगल, यहाँ पे गड्ढानुमा बना हुआ है और जो है बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे जाल बना हुआ है। एक तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनाए रखेगी, उलझन की स्थिति बनाए रखेगी, दुविधा की स्थिति जो है बहुत ज्यादा बना के रखती है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीण करती है। ऐसे में व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। अगर ये स्वास्थ्य पे प्रैक्टिकल रूप से प्रभाव दे दे तो नेत्र रोग देता है, माने आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है या ब्लड प्रेशर की समस्या ऐसे में व्यक्ति के अंदर आ जाती है। कई बार शरीर में कंपन की समस्या हो जाती है और बाहर से व्यक्ति बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन शारीरिक ताकत बहुत कम महसूस होती है, अपने को कमजोर महसूस करता है। शरीर के जो जोड़ है उनमें दर्द वगैरह की शिकायत आनी शुरू हो जाती है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया में आपको दे रहा हूँ, 6 महीने कम से कम उस दिव्य सूर्य क्रिया को प्रॉपर तरीके से आप करेंगे, विधि के अनुसार करेंगे, जो समय दिया हुआ है उस समय के अनुसार करेंगे, तो निश्चित ही बहुत सारे समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी और बहुत सारे ग्रह आपके जो है आपके अनुकूल हो जाएंगे। अब दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा ये हावी कर सकता है और तनाव को दे सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूं और दिव्य सूर्य क्रिया भी दे रहा हूं। अब एक चीज और अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्वास्थ्य रेखा की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी जो ये बुद्ध की रेखा है, ये इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। देख रहे हैं आप, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाते। आपको क्या करना है देखिएगा, आपको चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो घर का डॉक्टर मत बनिएगा या इग्नोर मत कीजिएगा, डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिएगा। नहीं तो ये गंभीर बीमारी होने की संभावना को दिखा रही है और धन के नुकसान की संभावना को भी दिखा रहा है और घर परिवार में भी ये कलह की स्थिति को पैदा कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन बहुत घबराने की बात नहीं है। एक तो चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे, खुद का डॉक्टर नहीं बनेंगे। दूसरी बात है, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उस चीजों को जरूर करती रहेंगी या अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगी, तो आपके जीवन में जो स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती है, इसके मामले में आप आगे बहुत अच्छी रहेंगे। खास करके आपके जीवन काल का जो 35वां वर्ष है, उससे स्वास्थ्य, आरोग्य, तंदुरुस्ती एक बेहतरीन स्थिति में आ रही है, क्योंकि भाग्योदय का वो समय है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी दूसरी रेखा, ये धन और संपदा की रेखा है। ठीक है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण लकीर है, धन और संपदा की रेखा। जब आपकी ये करियर और धन की रेखा एक रूप में आ जाए, अभी ये मृत अवस्था में है, क्षीण फल दे रही है, पूरी तरह से अच्छा फल नहीं दे रही है, लेकिन जब आप दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे, 100% ये एक प्योर अवस्था में आएगी, तो आपको निश्चित तौर पे संपत्ति भी बहुत अच्छी मिलेगी और धन भी बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक। अब एक बहुत अच्छी रेखा आपकी हथेली में और उभर रही है, ये है शानदार रेखा, ये सुख की रेखा है। देखिएगा,
हमारे जीवन में स्वास्थ्य है, धन है, लेकिन अगर सुख नहीं हो, तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आपकी हथेली में तीसरी शानदार लकीर है। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य का निश्चित तौर पे भोग करेंगे। ये 3 लकीरें आपकी केतु पर्वत पर पुष्ट और सुंदर रूप में हैं। और जब नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से निकल जाएगी, ये नजर दोष निकल जाएगा, तो निश्चित तौर पे जो है इन रेखाओं के प्रभाव से आपके जो पूर्व जन्म में किए हुए कलेक्टिव कर्माज है, पुण्य और उच्च कर्म जो किए हैं, उसके कारण आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और दूसरी बात है, बहुत अच्छा धन भी आपको जीवन में प्राप्त होगा, कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है इसमें। ठीक। अब देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी हथेली में, इनको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तीन चीजें हैं वैसे। एक तो ये आपका भाग्य स्थान है। ठीक। भाग्य स्थान की जो उंगली है, देखेंगे यहां से तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका टिप बहुत ज्यादा झुक गया है, कर्व ले रहा है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। इसका स्पष्ट तरीके से मतलब है आप जीवन में कामयाब होंगे, निश्चित होंगी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखेंगे, सबसे मेन पॉइंट आपकी हथेली का, यहां पे देखेंगे तो आपकी हथेली में जो है जाल बना हुआ है रेखाओं का, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये जाल अच्छा नहीं माना जाता है। ये जाल हो तो ये निश्चित है कि व्यक्ति के जीवन में, उसके शरीर में, उसके पंच तत्वों में, उसके अष्टाचक्रों में, उसके नव द्वारों में और उसके प्राण कोशों में कहीं ना कहीं जो है इस नेगेटिव ऊर्जा का संचरण हो रहा है। एक किसी की हाई या नजर लग जाती है, ऐसी स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो ये क्या बता रहा है? देखिएगा, जब इसका प्रभाव पड़ता है तो सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। जीवन में बहुत ज्यादा उलझने आनी शुरू हो जाती हैं, दुविधा में व्यक्ति रहता है और कंफ्यूजन की स्थिति को ये क्रिएट करता है। समझ में नहीं आता है ऐसे में व्यक्ति को कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है और व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत में। ये आर्थिक रूप से आपको कहीं न कहीं दरिद्रता की ओर धकेलता है। ठीक है ना? बीमारों अवस्था में ले जाता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, बहुत ज्यादा गहरा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये इसमें विकार देने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और कई बार बहुत अंदर तक जो है विकार भर लेता है। पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, ये उसको माइनस की तरफ ले जाता है। मनी मनुष्य जीवन की जो 5 सबसे नीड वाली चीजें हैं, जो उसकी नींव है, ये उसके जड़ों को खोखला कर लेता है और फिर धड़ाम से व्यक्ति के समृद्ध और शानदार जीवन को उसके गर्त में समाने की कोशिश करता है और जीवन के शानदार महत्व को खत्म करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने शरीर से
पंच महाकोशों से, अष्टाचक्रों से, नव द्वारों से, ठीक है ना, 5 ज्ञान इंद्रियों से, 5 कर्म इंद्रियों से, इस पूरे ब्रह्म तत्व वाले शरीर से इस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना है। अब कैसे करेंगे इसको बाहर? इसकी एक छोटी सी प्रक्रिया है। आप रोज स्नान करती हैं? 100% करती हूँ। मैं एक स्नान की आपको प्रक्रिया दे रहा हूं जिसको वनस्पति स्नान कहते हैं। कुछ द्रव्य उसमें कुछ क्वांटिटी में डाले जाते हैं, कुछ द्रव्य शरीर पे लगाए जाते हैं। स्नान के दौरान ही ये छोटी सी प्रक्रिया है, 11 दिनों की है। आपको प्रॉपर तरीके से ये प्रक्रिया करनी है। अब दूसरी बात क्या करना है, 2 हिडन क्रियाएं मैं आपको दे दूंगा, इसको लिख के दूंगा आपके मोबाइल व्हाट्सएप पे। तो आपको ये 2 हिडन क्रियाएं इसके साथ करनी है। और फिर आपको जो है 2 क्रियाएं मैं और दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। तो आपको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, आप क्रियाएं बढ़िया ढंग, क्योंकि नहाते तो हैं, नहाने में क्रिया हो गई, नहाना भी हो गया, क्रिया भी हो गई। थोड़ा दिव्य सूर्य क्रिया आपने कर ली और थोड़ा सा योगा कर लिया। इससे आपके जीवन में एक बेहतरीन और चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या जो बताया गया है उसी के हिसाब से कर रहे हैं, इसके ऊपर चीजों को डिपेंड होता है। तो मेन पॉइंट आपकी जीवन में ये थे। अब एक और बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा, ये आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, हमारी हथेली में 2 आचार्य ग्रह बैठते हैं, 2 ऋषि ग्रह बैठते हैं। प्रथम है ये देवगुरु बृहस्पति, ये ज्ञान के भी आचार्य हैं, ये कर्तव्यों के बोध के आचार्य हैं, ये रीति रिवाजों के आचार्य हैं, ये अनुशासन के आचार्य हैं। और हमारे जीवन में इनका सबसे बड़ा महत्व है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये एक संतुलित अवस्था में नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर गए हैं, ये देख रहे हैं आप। और शनि की तरफ धीरे धीरे दृष्टिगोचर ये कर रहे हैं। जब ये असंतुलित होते हैं ने, तो ये सेहत को भी खराब करते हैं। कई बार ये व्यक्ति के जीवन में डायबिटीज देते हैं, लीवर की दिक्कत देते हैं। कई बार मोटापा ऐसे में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और गुरु इस प्रकार से खराब अवस्था में हो तो इंसान को शिथिल बना लेता है। गुरु इस प्रकार से अगर खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। तो अभी 2 से ढाई वर्षों तक आपको क्या करना है कि थोड़ा धन को लेके अपने को मैनेज रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा धन की दिक्कतों को बढ़ा सकता है। पूजा पाठ तो करती रहेंगी, लेकिन इष्ट कृपा ऐसे में नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। और जब गुरु इस प्रकार से हो तो ध्यान रखें, घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे आपके संबंध मधुर नहीं रहते हैं, या बुजुर्गों की वजह से ही ऐसे व्यक्तियों की जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसे लोगों को तरक्की नहीं मिल पाती है, तरक्की को ये रोकता है। तरक्की का मतलब कि एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। तो और खाते रहने की प्रवृत्ति, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहना, इसकी प्रवृत्ति को ये बढ़ाता है। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके उसको कामयाबी मिलती है। तो इस चीजों का आपको ध्यान रख के चलना है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली है, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और आराध्य के प्रति आपकी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। यश की प्राप्ति 100% आपको अपने जीवन काल में होगी। यश बहुत अच्छा मिलने वाला है आगे, भगवान सूर्य के कारण। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें।
सूर्य आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाने वाला है। अगर सूर्य की आपने वास्तविक रूप में अच्छी भक्ति कर ली, तो सूर्य आपको बड़ा ब्रांड बनाएगा, अपनी तरह जीवन में चमकाएगा। तो सूर्य आपका नेचुरल तरीके से बहुत शानदार है, चाहे जन्म पत्री में, अंक ज्योतिष में कैसा भी हो, लेकिन हथेली में स्पष्ट तरीके से बहुत शानदार है नेचुरल रूप में। तो सूर्य क्रिया करनी है और इससे तमाम प्रकार के लाभ आपको अपने जीवन में प्राप्त करने हैं। इसके कारण, सूर्य के कारण रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है। चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी। अगर इस रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए, तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा गैप है, देख रहे हैं आप? इसका मतलब जब जब आपकी जन्म पत्री में शनिदेव महाराज साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना लंबा पड़ेगा, ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये उंगली सीधी है, बहुत शानदार इसको माना जाता है। यहाँ तक थोड़ा नाखून जरूर बढ़ाएंगे, नहीं तो आपके जीवन में जो बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे उभर कर आ रहा है आगे के लिए, वो राजयोग में ये कमी करेगा। ठीक है ना? तो इस राजयोग को बनाने के लिए आपको यहाँ तक नाखून बढ़ाना है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। हृदय रेखा को थोड़ा सा ठीक करना है दिव्य योग ध्यान क्रिया के कारण। नहीं तो कहीं ना कहीं जो दाम्पत्य जीवन का या अन्य रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती जाती हैं। व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो आगे जो है 36वें वर्ष में रेखा, इस रेखा के कारण 36वें या 38वें वर्ष में ये अगर ध्यान से देखते हैं, तो साथ में भाग्य रेखा से मिलकर आगे बढ़ रही है। ये बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, इनका भाग्य जो है बहुत अच्छा चमकता है, नेम फेम बहुत अच्छा होता है। लेकिन 38 ईयर से यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। आप बहुत भाग्यशाली है, ये निश्चित है। अभी करियर और धन की रेखा थोड़ा संघर्ष की स्थिति में बैठी हुई है और यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, जो अस्थायित्व तो मिलना चाहिए। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है और पीछे की तरफ भी देख रहा है। तो घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे और अच्छी यात्राओं का मौका भी मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। थोड़ा मैं यहाँ पे समझा दूं आपको। देखिएगा, ये जो शुक्र है ना, ये दैत्य गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर के ये शिष्य है और कलात्मक ग्रह इसको कहा गया है और मैरिटल लाइफ का ये मालिक होता है। तो कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सभी चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र वास्तव में पुष्ट और तेजोमय अवस्था में है। आपको ये आगे चलकर बड़ा तेजस्वी बनाएगा। आपका चेहरा भी आगे चलकर बहुत सुंदर होगा और सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ये ताकत भी दे रहा है। तो शुक्र आगे चलकर अच्छी स्थिति में यहाँ पे बैठ रखा है। मंगल के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। हाँ, उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, तो इसके कारण पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा और कैसी भी परिस्थिति हो, आप परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगी और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगी। ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे शनि की स्थिति देखिए, शनि की स्थिति
लगभग अच्छी है, लेकिन थोड़ा-सा कभी-कभी बेवजह की चिंताएँ ये दे देता है या कुछ ऐसी वजहें बना लेता है जो तनाव बनाए रखे। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो है, लेकिन सुबह उठने में आलस्य दिखता है। हाँ, जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी भाग जाएगा। ठीक? तो इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठें, किसी भी प्रकार से दिव्य सूर्य क्रिया करें, योगा करें, ठीक है ना? निश्चित तौर पे ये ग्रह आपके लिए मजबूत अवस्था लेके आएगा। सूर्य की स्थिति देखें, अभी तो आप देखेंगे यहाँ पे जाल बना हुआ है। कर्जे के लेन-देन से आपको बच के चलना होगा और सूर्य उपासना, सूर्य क्रिया निश्चित तौर पे करनी होगी। यहाँ पे देखेंगे तो यूरिन रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ रेखाएं उसको काट रही हैं। हाँ, बुध बहुत अच्छा है, तो वाणी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी रहेंगी, तन की सुंदरता भी आगे चलकर अच्छी रहेगी। चंद्रमा अभी जो है 18 महीनों तक थोड़ा वीक अवस्था में है, लेकिन उसके बाद ये अच्छे फल प्रदान कर रहा है। मानसिक रूप से उसके बाद बहुत मजबूत रहेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बढ़ जाएगा। शरीर में इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण अगर थोड़ा परेशानी रही भी, तो भी इसके कारण जो है मन मजबूत रहेगा और आगे चलकर आपका जो पाचन तंत्र है, वो भी ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और आप क्रिएटिविटी की स्थिति में रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे। माँ होंगी तो आगे चलकर माँ का सुख भी आपको मिलने की संभावना है। तन से भी खूबसूरत रहेंगी, मन से भी खूबसूरत रहेंगी और छल कपट से आप आगे चलकर दूर रहने वाली हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति आपका चंद्रमा आगे दे रहा है। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए, तो मैंने आपकी हथेली को भली भांति जांच करके, परख करके और आपको एक-एक चीजों के बारे में बता रखा है। उपाय और क्रियाएं मैं विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। जरूर करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।